अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बीरे उभौ बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु बाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव कर, हिया हारा भयता मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल माही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उससे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता।
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुर मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आप मेरी चतुराई नहीं चल सकती, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल तरहु तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो यह हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।